लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। फैज हमीद के खिलाफ चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना भी चार्जेस में शामिल है। ISPR के मुताबिक चार्जेस में इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल भी शामिल है। इंतशार और बदनमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलविस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। उन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। कोर्ट मार्शल के दौरान फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। बातचीत अपनी जगह, सबको अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। आज दोहरे मेयार का खात्मा हो गया, फैज हमीद को सजा भी होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई सबके लिए सबक है। सेनेटर फैसल वावरा कहते हैं फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब आनी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ट्रायल हो रहा हो और हवारियों का ना हो। 14 दिसंबर को बानी PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, उनके गुब्बारे से हवा निकल गई। ऐसे फैसले से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा हो। ये चार्जशीट सिर्फ फैज हमीद नहीं बानी PTI के खिलाफ भी है। हुकूमती सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द अमल कहते हैं 9 मई बगावत का एक सोचा समझा मंसूबा था। इनका सिविल नाफरमानी जैसा काम भी इसलिए किए जाने का प्रोग्राम था। बुशरा बीबी का कंट्रोल भी फैज हमीद के बाइस था। इन्होंने दोबारा ट्रायल को सबूताज करने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल थी। फैज हमीद ओहदे पर ना होते तो बानी PTI कभी इख्तिदार में ना आते। बानी PTI की रिहाई या मुस्तकबिल करीब में उनकी मौजूदगी भी नजर नहीं आ रही। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं फैज हमीद को बगैर सबूत गिरफ्तार नहीं किया गया। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को हरगिज न छोड़ा जाए। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ के हवाले से मीटिंग में वाज़ेह हिदायत दी। मुल्क के खिलाफ जो साजिश की गई उसमें मुलविस अफराद तक पहुंचे। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे किसी सूरत हाथ तक न लगाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़ वफ़ाक़ी कैबिनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए बोले शाम में चंद रोज़ में हालात यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान शाम के मामले में गैर जानिबदार है। पाकिस्तानी ज़ायरीन, असातिज़ा और तुलबा की वापसी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वज़ारत ख़ारजा और शाम में पाकिस्तानी कौंसल खाने से राबते में हैं। लेबनान से रास्ता मिलने पर बैरूत से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए इनखला मुमकिन है। लेबनान के वज़ीर आज़म से इस मामले पर गुज़िश्ता रोज़ बात की। लेबनान के वज़ीर आज़म ने इमदादी सामान पर शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ का JUI के साथ मिलकर सियासी जद्दोजहद करने का ऐलान। असद कसर कहते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में है, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएंगे। हुकूमत की जानिब से अभी तक राब्ता नहीं हुआ, हमारे जो मुतालबात हैं उस पर बात करेंगे, देखेंगे क्या हुकूमती रद्द-ए-अमल आता है। हमारी जद्दोजहद आइन और कानून के मुताबिक है। 26वीं आईनी तरमीम गैर कानूनी तौर पर मंजूर की गई, हमारा मैंडेट चोरी हुआ। ये हुकूमत जमहूरी नहीं, सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। PTI बैरूनी एजेंडे को आगे लेकर जा रही है। PTI वाले हमेशा पाकिस्तानी एशिया का बाइकआउट की बात करते हैं। KP वज़रा का सिविल नाफरमानी की मुखालिफत करना अच्छी बात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है कि PTI तकसीम का शिकार है। इन्होंने सियासत में नफरत के बीज बोए। मेरा सवाल वही है कि डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। पहले ही कहा था कि आप में ग्राउंड पर मुकाबला करने की सकत नहीं। तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासा करने की मुहिम चला रही है। ये टारगेटेड कैंपेन है। सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों पर हमले करने वाले किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक टोला पैदा किया गया है जिसकी कोशिश है कि लोगों के घरों तक जाए। मौलाना फजल रहमान से जो कमिटमेंट हुई है वो पूरी करना होगी। मदारिस के हवाले से तरमीम में कोई दुरुस्तगी लानी है तो वो भी मिलकर लाएंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले, PTI ने कमेटी बनाई है, वो बताएं कि किससे बात करनी है। PTI असेंबली में आए और अपना किरदार अदा करे। हम विफाक में हिस्सेदार नहीं हैं। फैसल वावडा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म बनेंगे। क्या हुकूमत तौहीन अदालत केस चलाना चाहती है? अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, इस बारे में हिदायत ले लें। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि संजीदगी से केस की पैरवी करना चाहते हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर 9 मई से मुतालिक बानी की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर रहे हैं, मेरिट पर केस नहीं सुना। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बानी PTI की अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना आए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। बानी PTI के 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। कौमी मसाइल आप रुकने असम्बली बनकर सोचिएगा, ये पॉलिसी मीटर है। बेबुनियाद दरख्वास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दूसरी जानिब अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत मुलतवी। ATC जज अमजद अली शाह की रुखसत के बाद समाअत मुलतवी हुई। आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस। ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। आईनी मुंतकिली पर बेंच ने रिमार्क्स दिए कि मुलाकात की यकीन दहानी करा दी गई, फिलहाल किसी और तरफ न जाएं। हुकूमती वकील बीमारी के बायस पेश न हो सके। मजीद समाअत जुमेरात को मुकर्रर कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास, मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और KP बेस्ड सेनेट इलेक्शन पर गौर। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक समाअत पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने अदालती अहकामात से मुतालिक ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन अरकान, कानूनी विंग और दीगर हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। बलूचिस्तान से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू हुई। सरफराज बुख्ती ने कहा, जब से वज़ीर आला बना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात नहीं हुई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खैर सगाली मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इस ज़िमन में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। नेशनल प्रेसिंग एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करने में अमरीका मुआवनत फराहम करेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुल्क में ज्यादती के केसेस का कोई डेटा ही मौजूद नहीं। कोई नहीं बता सकता कि मुल्क में रेप के कितने वाक़यात हुए हैं। सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद का खात्मा कभी भी हमारे माशरे की तरजीह नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आयशा मलिक का सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा, बदकिस्मती से जिनसी या घरेलू तशद्दुद की शिकार खवातीन को ही निशाना बनाया जाता है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने का मतलब मगरबी कल्चर का फ़रोग हरगिज़ नहीं है। मोहम्मद अल-बशीर शाम के निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शामी अपोजिशन ने अगले साल मार्च तक हुकूमत के मामलात चलाने के लिए तफवीज़ किया है। उधर तुर्क सदर का कहना है तुर्किया अपनी सरहदों पर नए दहशतगर्द अनासर को नहीं उभरने देगा। किसी मुल्क की खुदमुख्तारी पर नज़र नहीं रखते। सरहद पार ऑपरेशन का वाहिद मकसद तुर्किया को दहशतगर्दी से बचाना है।
बिशारुल असद ने हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को रद्द कर दिया था, फिर वो शाम को तबाह बर्बाद छोड़कर खुद फरार हो गए। शाम के तमाम अकायदो इक़दार के लोग हमारे भाई हैं। यकीन है शाम में तब्दीली की हवा शामी अवाम के लिए सूदमंद साबित होगी। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरीयत की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 3 मुकदमात में 21 दिसंबर तक की अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 10-10 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। दूसरी अदालत में 2 मुकदमात में 5-5 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालतों ने पुलिस को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए, रिकॉर्ड भी तलब। सोलह साल से सिंध में पीपल्स पार्टी हुक्मरानी कर रही है। यहाँ कोई शोबा देख लें, सब में करप्शन है। आम आदमी से पूछें करप्शन में कौन सी जमात याद आती है तो वो कहेगा पीपल्स पार्टी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, बोले सिंध हुकूमत PAC की चेयरमैनशिप ऑपोजिशन के हवाले नहीं कर रही। आज पीपल्स पार्टी की क़यादत अपनी ही बात मानने को तैयार नहीं है। सिंध में एंटी करप्शन के महकमे का बुनियादी काम खुद करप्शन करना है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का सूबे के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क दिए कि अस्पतालों के वार्ड्स, इमरजेंसी सेंटर्स, ट्रॉमा मराकज समेत जरूरी खिदमात बंद नहीं की जा सकती। अदालती अहकाम की अदम तामील को जानबूझकर खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ये देखकर मायूसी होती है कि डॉक्टरों के मुकद्दस पेशे का इस तरह इस्तेहसाल किया जा रहा है। ये एक बैनुल अक़वामी प्रोटोकॉल है कि कोई भी डॉक्टर ड्यूटी अंजाम देने से इनकार नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर सारिफीन की फेक आईडीज़ के जरिए जालसाजी का इंकशाफ। PTA ने मेटा को 1000 से ज़ायद जाली आईडीज़ ब्लॉक करने के लिए भेज दी। फहरिस्त में सरकारी हुकाम, सियासतदान और आम शहरियों के फेक अकाउंट्स शामिल हैं। PTA का कहना है मुफ्त VPNs भी सारिफीन का डेटा फरोख्त करने का बायस हैं। सारिफीन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की इजाज़त को महदूद कर दें। उधर कराची में भी कोरंगी पुलिस ने रियासत मुखालिफ वीडियोस बनाने वालों को धर लिया। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन, दूसरे रोज़ भी यहाँ मुलाकातें की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के यहाँ मोहदेदारान से मुलाकात। मिनिस्टर लियू जान ने खैर मकदम किया। मरीम नवाज ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात में कम्युनिस्ट पार्टी का कलीदी किरदार है। दोनों मुल्कों की दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। लोकल गवर्नेंस और दही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मरीम नवाज ने ताल्लुकात के फ़रोग के लिए जुड़वा सूबों और शहरों की तजवीज़ दी। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में बीजिंग में खुसूसी ज़ोहराना भी दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल शाहीनों का बड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज पहले T20 में आमने सामने आएंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 9 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं सीनियर खिलाड़ियों की वापसी फायदेमंद होगी। T20 में ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी। अब तक 22 में से 12 मैचेस जीते।